देखिए वो हिंदू नहीं है यार, मैं 20 बार बोल चुका हूँ। गुंडे को हिंदू कैसे कहोगे? ये खड़े मुसलमान टोक कर दिखा दो पत्थर फेंकने वाले भी इनके थे और गाली देने वाले भी इनके थे। वो हिंदू नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा। उनको गोली से मारोगे, दूसरे देश में छोड़ के आओगे, क्या करोगे बताओ तो सही। हम वहाँ ठेकेदार करके दिखाइए कराची में। वो उंगली तब से काम हो जाएगी, उंगली नहीं बचेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वही पंचायत में हम आपको बता देना चाहते हैं बिजारिया था, एसपीओ बिजारिया। आप सबको नमस्कार। अभी मैं बड़ौदा में हूँ। किसान नेता सुरेश कोच जी मेरे साथ हैं और अभी महापंचायत का समापन हुआ है। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से भाईचारे को रिस्टोर करने के लिए आज खाप चौधरी ने और किसान नेताओं ने यहाँ पर हुंकार भरी है। बड़े से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, खाप चौधरी मौजूद थे, किसान नेता मौजूद थे, पूर्व गौरव सत्यपाल मलिक जी मौजूद थे। कोच साहब ये बताइए स्पष्ट शब्दों में भाईचारे को बनाए रखने के लिए क्या निर्णय आज की महापंचायत में लिए गए? देखिए, वो तो आपने प्रस्ताव सुन ही लिया। हमने सिर्फ इन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि ये आरएसएस के लोग किस तरह से लोगों को बांटते। इनसे सतर्क होकर के हमने पूरे मेवात के भाईचारे को एक बना के रखना है। ये लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। इसमें चंद लोग जो ब्रेन वॉश किए हुए लोग हैं, वो उनको धार्मिक नारे लगवा करके दूसरी पक्ष को भड़का करके दंगे करवाने की एक साजिश है। उससे हमने सतर्क रह करके, इसलिए ये देश हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और हमने अपने देश को बंटने नहीं देना है। ये प्रस्ताव पास किया। 28 तारीख को बता रहे हैं कि फिर से इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बोल रहे हैं कि प्रशासन ने बेशक से अनुमति नहीं दी हो, हम तो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा करेंगे उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। वहाँ के हिंदू संगठन के कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए हम तो यात्रा निकालेंगे, हम फरीदाबाद से, हम हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, जल तो हम जरूर चढ़ाएंगे। देखिए, किसी भी धर्म को इस देश के अंदर यात्रा करने का अधिकार है, ये सच्चाई। मगर अगर आप हथियार लेकर के जाएंगे, दूसरे धर्म पे टिप्पणी करेंगे, पंचायत बुला करके कहेंगे कि हम आर पार के लिए जा रहे हैं, तो वो धार्मिक यात्रा नहीं है मेरे भाई। जल चढ़ाने की बात करते हैं आप, वो 700 साल पुराना मंदिर है, वो 3 साल से यात्रा हो रही है। जल चढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर शिव जी के नारे लगने चाहिए, बम भोले के नारे लगने चाहिए। ये कौन सा तरीका तुम्हारे जी जा रहे क्या? ये कोई धार्मिक यात्रा थी? जो गऊ के नाम पर अत्याचार करता हो, जो धर्म के नाम पर दंगे भड़काता हो, वो किसी तरह भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक यात्रा के ऊपर बैन नहीं, गुंडागर्दी का किसी को परमिशन नहीं। आज तो बिल्कुल चक्का जाम कर दिया। 13 अगस्त को भी हुई थी महापंचायत में, तो कुछ ही लोग दिख रहे थे। यहाँ तो सभी समुदाय के और जो है किसान भी, खाप चौधरी भी, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी। असली संदेश तो भाईचारे का यहीं से जा रहा है। इतने लोग तो प्रधानमंत्री की रैली में भी इकट्ठे नहीं होते। प्रधानमंत्री तो बड़ा आदमी है भाई, हम उसके बारे में क्या कहें। झूठ बोलता है, झूठ भी सुनते हैं उसकी, हमारी सच्चाई भी नहीं सुनी जाती। मगर सच्चे मायने में अगर धरती पुत्र की सभा थी तो यही थी। वहाँ पर लोग उनकी रैलियों में पैसे से ले आए जाते, गाड़ियों में किराया तेल डलवा के ले आए जाते। हमारे यहाँ तो अपना खर्चा करके आए हैं। सबको भाईचारा प्यारा है, सबको अपना मेवात से लगाव है और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे मेवात के अंदर भाईचारा बिगड़े। सारे के सारे यहाँ एक साथ रहना चाहते हैं। यहाँ किसी के साथ कोई दुख दर्द में शामिल होकर के रहना चाहते हैं, किसी को दुख देना नहीं चाहता। वो कुछ तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं कि ये देखिए वो हिंदू नहीं है यार, मैं 20 बार बोल चुका हूँ। गुंडे को हिंदू कैसे कहोगे? हिंदू हम हैं। हिंदू तो हम हैं। हमने हिंदू कभी लड़ने की बात ही नहीं करता। अरे अपने नाम जब दूसरे छोड़े यार, श्री 1008 जगमेश्वर शंकराचार्य, पता नहीं क्या नाम क्या कौन सा है यार, कौन सा है? बजरंग बली को बदनाम कर रखा। बजरंग बली तो भगवान राम की सीता को उठाया गया तो दूसरे के दर्द में शामिल हुआ था। ये तो दूसरे के खिलाफ नारे लगाते। कौन सा हिंदू संगठन है ये? जब भी बजरंग दल पता नहीं क्या बना रखा है, जब भी इसका नाम आता है दंगे में आता है। कहाँ का संगठन है यार? कोई हिंदू नहीं है। जब हिंदू कटा है तब जात पात में बटा है, तभी यही कह रहे हैं वो लोग। कब कटा ही नहीं हिंदू? कौन कहता है? अपने आप इन्हीं के प्लांटेड लोग थे, दोनों तरफ से पत्थर फेंकने वाले भी इनके थे और गाली देने वाले भी इनके थे। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे तो संकट में आ जाओगे, जीवन यापन नहीं हो पाएगा आपका। मेरे देश के आजाद करवाने वालों ने ये कल्पना की थी कि मेरा देश
सेकुलर स्टेट होगा, किसी एक और जाति और धर्म का स्टेट नहीं होगा। समझ गए? 40 करोड़ लोग हैं वो जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। क्या करोगे उनका? दो देश के टुकड़े करोगे, उनको गोली से मारोगे, दूसरे देश में छोड़ के आओगे, क्या करोगे बताओ तो सही। सरकार उनकी है, संविधान बदल देंगे, कानून लगा दें, उनका वोटिंग राइट सरकार हमारी है, हमारी कौन होता है, भूल हो जाती कई बार। सरकार हमारी है, हम चुनना जानते तो गुद्दी पकड़ के नीचे फेंकना भी जानते हैं। कोई बात नहीं भाई, मैं आप बैठा लूंगा, मेरा बोलूंगा रसोगा, आप बैठ लेंगे, आप रोना ना करो। जब 31 तारीख को हरियाणा सरकार की साजिश के द्वारा हमारे मेवात को जलाने की कोशिश की गई, उस समय एक माहौल था कि देश के अंदर अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाने वाला गद्दी पर बैठा है, कौन रोक पाएगा इसको। हमने तुरंत अपने साथियों को बुलाया, अपने साथियों को बुला करके एक चर्चा की कि हम हरियाणा प्रदेश के जिम्मेवार नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भाईचारे को बिगड़ने ना दें, इसके लिए जान भी देनी पड़े। 9 तारीख के अंदर पास गांव के अंदर हमने अपने किसानों की कन्वेंशन रखी हुई थी। धर्मपाल बटाला जी हमारे सतोल के सेक्रेटरी, इनकी खाद का गांव है, हमारे साथ ये बटाला साहब, हमने इनसे कहा बटाला साहब किसानों की बात में करते रहेंगे, जीएंगे तो खेती करेंगे, ये लोग हमारे को जीने ही नहीं देंगे, सबसे पहले भाईचारा। हमने उसका मुंह मोड़ने की बात करी, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के इमामों के साथ संपर्क किया, हरियाणा प्रदेश के सभी इमाम साथियों से प्रार्थना की कि हम शांति के लिए प्रस्ताव पास करना चाहते हैं, क्या पा सकते? उन भाइयों ने भी साथ दिया। हमने सिख सरदार भाइयों से प्रार्थना की, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के मालिक हैं, हम मालिक बने रहना चाहते हैं, क्या हमारे साथ आप साथ दोगे? आपको यकीन नहीं होगा कि सिखों के बहुत बड़े जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जो अकाल तख्त के पहले जत्थेदार थे, उन्होंने भी कहा कि हम एकता में आपके साथ हैं। उसके बाद हमने अपने भाईचारे को इकट्ठा किया, लगभग 50 खाते बनवाई और पूरा किसानों का प्रोग्राम एक तरफ करके सामने खड़े कर दिए, क्योंकि 80 के अंदर एक प्रदर्शन हुआ था और वो नारा लगा रहे थे कि मुसलमान 80 में नहीं रहेगा। हमने उनको चैलेंज किया, ये खड़े मुसलमान टोक कर भी दिखा दो, किसी की जब ये वायरल हुई वीडियो, तब पूरे देश के अंदर ही विदेशों के अंदर यह सवाल पूछा गया कि हरियाणवी तो लड़ना नहीं चाहते, आप कौन लड़ाने वाले? मेरे से बहुत से साथियों ने सवाल करने शुरू करे, मेरे से बहुत से साथियों ने कहा आप हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ बोलते। साथियों, मैं इस पंचायत से पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू हूं भाई, गऊ के नाम पर जो हत्या करता क्या वो हिंदू है? धर्म के नाम पर जो भाई पे भाई को लड़ाता क्या वो हिंदू है? जो गऊ के नाम पर हत्या करता है, जो भाई को भाई से लड़ाता है, वो हिंदू नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा। और हमने छत्तर प्रदेश पंचायत के अंदर ऐलान किया कि सबसे पहले गुंडों को गिरफ्तार करिए। अगर हरियाणा सरकार इस प्रदेश को उतारने की बात करेगी तो सभी खाते और सभी किसान संगठन सबसे पहले हम अपने भाईचारे के लिए जान देने के लिए जाएंगे, जिसमें हिम्मत आगे निकलेंगे। मेरे को कहने लगे कि आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? हाँ, को नहीं चाहते, बड़ी पंचायत में हाँ को नहीं चाहते, क्योंकि जब ये देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था, हमारे आजादी के दीवाने से भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। सबने कहा था ये देश सबका होगा, धर्म में देश होगा। तो हम
उन आजादी के दीवानों की बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे भाई? क्या इनकी मानेंगे? क्या इनकी मानेंगे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे? मैं आरएसएस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे गुरुराम सिंह जी ने और टिकैत साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, मगर एक बात आपको बताता हूं, ये कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक संगठन के नाम से लोगों को ठगा जाता है। यह सांस्कृतिक संगठन नहीं है। इसका अध्यक्ष एक अपवाद को छोड़ करके एक जाति का बनता है। यह जातिवादी संगठन है, यह एक जाति का संगठन है। इसका अध्यक्ष ना कोई दलित बन सकता, इसका अध्यक्ष ना कोई आदिवासी बन सकता, इसका अध्यक्ष ना हमारे जैसा कोई खेती करने वाला बन सकता। और इसका अध्यक्ष आपने जो बनना ही कहा था, हम इस संगठन को नहीं मानते भाई। जो इस देश के अंदर प्रजातंत्र को नहीं मानता हो, जो इस देश के अंदर संविधान को नहीं मानता हो, हम उस संगठन को नहीं मानते। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दंगे कोई करवाता है, सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां कोई करता है, उसका नाम आरएसएस है। यह सबसे बड़ा देशद्रोही संगठन है जो देश को तोड़ना चाहता है। एक साथी ने मेरा पूछा, भाई मैंने एक बात कह दी थी कि हम छोटू राम के अनुयायी है, भाई छोटू राम के माननीय है, इसलिए जाट का जो बीज होगा इंडिया मिल जाऊंगा। कुछ भाई कहने लग गया गुमराह रहे थे, मैं जाता का तो ठेकेदार हो गया। मैं ठेकेदार नहीं हुआ भाई, हमारा ठेकेदार सर छोटू राम था। और जिसकी छाती में बात लगी वो याद कर ले, ये बैठे सारे ठेकेदार हम वहां ठेकेदार करके दिखाइए। अगर इस देश के अंदर किसी ने सिख के खिलाफ उंगली करी, किसी ने मुसलमान के खिलाफ उंगली करी, किसी ने ईसाई के खिलाफ उंगली करी या हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात करी, वो उंगली जड़ से गायब हो जाएगी, उंगली नहीं बचेगी। हम सीधी बता देना चाहते हैं, बात याद कर ले। बात की राजनीति बहुत कर ली आप लोगों ने। राजनीति करो भी शिक्षा पर, राजनीति करो रोजगार पे। मनस मरवा के राजनीति करेगा, लाशों पर राजनीति करेगा। एक बात बताता हूं साथियों, ये ऐतिहासिक तथ्य है, किसी मनोवैज्ञानिक पे पूछ लियो। जो व्यक्ति जिस भी घटना से कामयाब होता है, वो व्यक्तियों घटना बार बार दोहराता है। 2002 के दंगों से पहले नरेंद्र मोदी कोई लीडर नहीं था, एक्सीडेंटल सीएम था। 2002 के दंगों के अंदर कई हजार आदमियों को मरवा करके ये लीडर बना है। और जब भी इसके ऊपर कोई आंख से आंख मिला के बेरोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, कोई गरीबी की बात करेगा, तो या कोई आरसीपी की बात करेगा, तो ये दातिये दंगे करवाएगा, धार्मिक दंगे करवाएगा। एक प्रार्थना आप लोगों से भी मैं करना चाहता हूं। अभी गुरुराम जी बता रहे थे, जीते की सेवा करी, वो ट्रैप था, वो ट्रैप था, वो आपको भड़काने के लिए की गई बात थी। और जो उन्हें का ट्रैप में फंसोगे तो देश को नहीं बचता हुआ। बीजेपी आरएसएस के लोगों की चाल में फंसना छोड़ दो आप लोग। उनका मकसद ये है कि आप लोगों को बदलाव करके उग्रवादी घोषित किया जाए, आप लोगों के बच्चों को जेल में सजाया जाए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसलिए जरूरी नहीं है उनके बचाव में आना। अगर हम इन बात को समझते तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। पूरे मेवात से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर इस किस्म की कोई बात कहता है तो उससे बचिए। साथियों में थोड़ा लेट पहुंचा क्योंकि 22 तारीख को हमने चंडीगढ़ के राव की काल में रखी थी, बाढ़ आ रही पूरे उत्तर भारत में, बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे, इसके लिए माफी चाहूंगा। पूरा संयुक्त मोर्चा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ कोई बात में माफी चाहूंगा। एक बात में सिर्फ याद रखिए भाइयों, हमें एक है, एक है, एक रहे, इस बात से सहमत हो। एक बात थोड़ा सा एक नारा लाऊंगा, समता है, सुन लियो भाई, सुन लियो।
सुन लिया मैं तो शायद इसको क्या तो मैं कहूंगा तो भाईचारा एकता करता है। आपने कहा कोई से नहीं डरता है, हम मरने से डरने वाले लोग नहीं है भाई। से कह लगेगा भाई धमकी आओ, मेरा तो रोज 100 धमकी आओ, हमें लाठी को याद नहीं करते। हमने मैं कहूंगा जब भाईचारा एकता करता है, आपने कहना है मरने से या गोली से नहीं डरता है। दोनों हाथ खड़े करें। उनके खुद का माइक लगा दिया मैंने। भाईचारा एकता करता है, दोबारा बड़ी दबंगता दिखा रही है। रात को आती है, हर गांव से 20-30 लड़कों को उठा के ले जाती है और फिर पैसे लेके छोड़ती है। मैं हरियाणा पुलिस को खुले शब्दों में बता देना चाहता हूं, ये बंद कर दें सौदा। हम सिर्फ आपकी इंक्वायरी की बात देख रहे हैं, हम आपको ये भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं देते। बड़ी पंचायत में हम आपको बता देना चाहते हैं बिजारिया साहब, एसपीओ बिजारिया साहब, आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया। आप अन्याय ना करिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसाफ कीजिए, सही इंक्वायरी कीजिए। धन्यवाद।